नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई प्रमुख नेताओं ने आज रविवार को बिहार के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए राज्य द्वारा विकास के नए प्रतिमान गढ़ने की कामना की है। बिहार को 1912 में तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके 22 मार्च को राज्य बनाया गया था। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोक आस्था और सांस्कृतिक वैभव से समृद्ध क्रांति धरा बिहार राज्य के स्थापना दिवस की समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में सुशासन के सुपथ पर गतिमान बिहार समृद्धि एवं चहुमुखी विकास के लिए नए प्रतिमान स्थापित करे। यही माता जानकी और प्रभु श्री राम से प्रार्थना है। गौरवशाली इतिहास और ज्ञान की भूमि बिहार आज प्रगति और खुशहाली के पथ पर तेजी से अग्रसर है। वीरों, विद्वानों और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की इस पावन भूमि ने सदियों से ज्ञान, साहित्य और आध्यात्मिकता की अनमोल धरोहर दुनिया को दी है। यूपी में बिजली संकट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अभियंताओं पर नकेल कसने का फैसला किया है। ट्रांसफार्मर फूंकने पर उनसे वसूली होगी। ट्रांसफार्मर जलने पर अभियंता जिम्मेदार होंगे। जले ट्रांसफार्मर की मरम्मत पर होने वाले खर्च की रिकवरी भी संबंधित अभियंता से की जाएगी। पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने सभी निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि 10 केवीए से 63 केवीए तक के ट्रांसफार्मर के जलने पर अवर अभियंता से 50%, उपखंड अधिकारी से 30% और अधिशांशी अभियंता से 20% रिकवरी होगी। इस रिकवरी के लिए संबंधित को सक्षम अधिकारी द्वारा नियम 10 का नोटिस जारी किया जाएगा। सभी क्षमता के ट्रांसफार्मरों पर 100% फ्यूज सेट टेल सेल यूनिट लगाने के लिए सभी डिस्कॉम को निर्देशित किया गया है। ऐसे में ट्रांसफार्मर को डैमेज से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। गाजियाबाद आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने बिंदल ग्रुप के दिल्ली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर स्थित पेपर और शुगर मिल पर छापा मारकर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी पकड़ी है। टीम ने जांच के दौरान 3 करोड़ से ज्यादा का बिना हिसाब का कैश और 20 करोड़ से ज्यादा की कीमत के जेवर बरामद किए हैं। इसके साथ ही छापे के दौरान 50 से ज्यादा अचल संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। आयकर अधिकारियों ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के तहत मैसेज बिंदल्स पेपर्स मिल्स लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों को टारगेट करते हुए बड़े पैमाने पर सर्च और सीजर ऑपरेशन पूरा किया गया है और 18 मार्च को शुरू हुए ये छापे दिल्ली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में एक साथ कई जगह पर मारे गए हैं। इस ऑपरेशन में मुजफ्फरनगर की 6 और बड़ी पेपर मिलें शामिल थी और इसके अलावा बिजनौर के गांव चांगीपुर में भी ग्रुप की शुगर यूनिट भी कड़ी जांच की गई और आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि जांच में मिले सबूतों का पता चलता है कि खोई यानी गन्ने की बची हुई छाल और दूसरे कच्चे माल की बिना हिसाब किताब खरीद की गई और इसके अलावा कागज के क्षेत्र में 50 करोड़ से ज्यादा की फर्जी खरीद का पता चला। 4 दिनों तक चला ये छापा जो अब समाप्त हो गया है, लेकिन आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय अनियमितताओं की सीमा का और पता लगाने के लिए बिंदल समूह के प्रमुख कर्मचारियों और निदेशकों के बयान दर्ज कराने का काम जारी है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्यों के चुनाव में मतगणना 24 मार्च से शुरू होगी। मतगणना प्रयागराज में प्रतिदिन सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। यूपी बार काउंसिल के सचिव चुनाव अधिकारी रामकिशोर शुक्ल ने यह सूचना जारी की है। हाल ही में हुए चुनाव में प्रदेश के करीब 2,51,000 अधिवक्ता मतदाताओं से करीब 1.25 लाख ने मतदान किया और प्रदेश के 75 जिलों में 82 स्थानों पर अलग अलग चरणों में मतदान हुआ। सबसे अंत में लखनऊ में इसी 15 मार्च को मतदान पूरा हुआ था। चुनाव में 332 अधिवक्ता प्रत्याशी मैदान में थे और वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लखनऊ में कृषि पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन 17 अप्रैल को होगा और इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। यह सम्मेलन कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करने, महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने और राज्यों के बीच सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने के लिए एक प्रभावशाली मंच बनेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने महिला वोटरों को साधने के लिए बड़ा सियासी दांव खेला है। समाजवादी पार्टी चीफ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव कल मूर्ति देवी, मालती देवी महिला सम्मान की शुरुआत करेंगे और मूर्ति देवी अखिलेश यादव की दादी और मालती देवी मां का नाम है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव फूलन देवी, सावित्री बाई फुले और अहिल्याबाई होलकर, बेगम अख्तर, महादेवी वर्मा,
सरस्वती माल, सरोजिनी नायडू, इस्मत चुगताई और उदा देवी, रानी लक्ष्मीबाई समेत अन्य विभूतियों के नाम पर 20 कैटेगरी में अवार्ड की शुरुआत करेंगे। इस अवार्ड के माध्यम से अखिलेश यादव 1 लाख की सम्मान राशि देंगे और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, मगर प्रदेश की राजनीति अभी से गरमाने लगी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आधी आबादी को साधने के लिए बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। अखिलेश यादव की यह स्कीम महिलाओं को कितना पसंद आएगी यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सपा के इस दाव ने प्रमुख सियासी दल भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पूर्ति अधिकारी की टीम ने गैस एजेंसी पर छापा मारकर कालाबाजारी के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एजेंसी मालिक और मैनेजर समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की खबरों के बीच जिले में गैस की भारी किल्लत चल रही है और मुस्कुरा थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव स्थित इंडियन ग्रामीण गैस एजेंसी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ब्रजेश शुक्ला और उनकी टीम ने अचानक छापेमारी की और जांच में सामने आया कि गोदाम में 247 गैस सिलेंडर गायब थे, जिनका कोई हिसाब नहीं मिला। जांच टीम को छापेमारी के दौरान हैरान करने वाली जानकारी मिली। एजेंसी के अलावा पुलिस और आपूर्ति विभाग ने एक स्टूडियो और प्रिंटिंग प्रेस पे भी छापा मारा और जहां से भारी मात्रा में गैस सिलेंडर, 30 रेगुलेटर और 35 चूल्हे के पाइप बरामद किए गए हैं। पास के ही एक रिहायशी घर से भी 10 घरेलू और 19 कमर्शियल खाली सिलेंडर जब्त किए गए हैं। पुलिस ने एजेंसी संचालक राकेश कुमार और मैनेजर अनिल कुमार समेत 5 पर एफआईआर दर्ज की है। उन्नाव जिले के चमरौली गांव में ट्रक चालक की हत्या उसी की पत्नी ने ही 40,000 रुपए की सुपारी देकर कराई थी। उसका कहना था कि पति नशे में आए दिन उससे और उसके बच्चे से मारपीट करता था और इसी से तंग आकर उसने 2 युवकों से उसकी हत्या करा दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर 10,950 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। अजगैन कोतवाली के चमरौली गाँव निवासी ट्रक चालक श्रीकांत का 19 मार्च को गाँव के बाहर गेहूं के खेत में शव मिला था और दोनों हाथ पीछे साड़ी से बंधे हुए थे। पोस्टमार्टम के अंदर पसली टूटने का खुलासा हुआ और शरीर पर बाहरी चोट नहीं थी। मां सुधारा ने श्रीकांत की पत्नी सुखरानी और अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने महिला सुखरानी के फोन की सीडीआर निकलवाई तो हत्या की वारदात परत दर परत खुलती चली गई। कोतवाली सुरेश सिंह ने बताया कि कॉल डिटेल के आधार पर सुखरानी से पूछताछ की गई तो उसने सच उगल दिया और बताया कि श्रीकांत से उसने प्रेम विवाह किया था, एक बच्चा भी है, लेकिन शादी के कुछ समय बाद उसका बर्ताव बदल गया और परेशान होकर उसने हत्या की साजिश रच डाली। इसके लिए उसने 40,000 रुपए की सुपारी माखी थाना के चितौली गांव निवासी परिचित अंकित यादव और अजगैन के सदीरा गांव निवासी मोहित सिंह को दी थी और दोनों ने 20,000 रुपए मांगे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने महिला सहित तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। मुंबई के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में वारदात के मास्टरमाइंड प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू को आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। फरवरी की उस खौफनाक रात के बाद से ही प्रदीप पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था, लेकिन बीते कल पुलिस का जाल बिछ गया और गुप्त सूचना के आधार पर आगरा के भाई इलाके में घेराबंदी की गई और दोपहर करीब 3:50 पर 23 वर्षीय प्रदीप को धर दबोचा गया। वह मूल रूप से आगरा के ही महावीर नगर का निवासी है और पूछताछ में प्रदीप ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वह सोशल मीडिया पर अपराधियों के गैंगस्टर लाइफस्टाइल वाले वीडियो देखकर प्रभावित हुआ था। इसी के चलते उसने शुभम लोनकर गैंग का हाथ थामा और यह पहला मौका नहीं है। प्रदीप पहले भी अवैध हथियारों के साथ जेल जा चुका है और इस मामले के 4 आरोपी पहले ही बहादुरगढ़ हरियाणा से पकड़े जा चुके थे और प्रदीप आखिरी कड़ी था जो कि अब पुलिस के हाथ लग गया है। आगरा कोर्ट में पेशी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया जा रहा है, जहां कड़ी पूछताछ में गैंग के और भी राज खुलने की उम्मीद है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।